भिगो दिया और कहते अपने सिर के बालों के साथ यीशु के पांव को पोंछने लगी। कहते इस तरह से उसने अपने अपराधों, अपने पापों का पश्चाताप किया यीशु के आगे। और कहते उस समय जो शमौन था, जो परमेश्वर के साथ बैठा था, जिसने खाने के लिए इनवाइट किया यीशु को, वो मन में सोच विचार कर रहा था, अपने आप को धर्मी राइचस दिखा रहा था, यीशु को जज कर रहा था, उस स्त्री को जो कि सच्चा पश्चाताप कर रही थी, उसे पापिन, उसे नीच की तरह देख रहा था। और कहते हैं कि परमेश्वर ने उस समय शमौन से बातचीत की, उसे कहा कि हे शमौन, जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पाँव पानी तक से न धोए, लेकिन इस स्त्री ने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव अपने आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे हैं। जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे सिर को ना चूमा, लेकिन जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा है। जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे सिर पर तेल तक ना मला, लेकिन इस स्त्री ने देखो मेरे पाँव पर कीमती इत्र को मला है। और इसके पाप चाहे बड़े थे लेकिन इसे क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है कि वो स्त्री जो कितनी बड़ी पापिन थी, शमौन ने कम पाप किए होंगे, कुछ ही किए होंगे, एक आधा किया होगा, लेकिन कहते हैं कि वो पापिन स्त्री वैश्या थी, वह विचार में अडल्ट्री में फंसी थी और वचन के विरुद्ध थे, मीन्स के उसके सारे पाप। लेकिन कहते हैं कि जब उसने सही रीति से परमेश्वर के आगे गई, सही रीति से कहते उसने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर की दया को उसने अट्रैक्ट किया और कहते उसके सारे पाप क्षमा हुए। और शमौन जिसका एक आधा कोई पाप होगा और जो बीमारी में था, और कहते हैं कि शमौन पर दया ना की गई, वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। हालेलुया।